ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का 36 ईयर भी बाकी है। हमने पार्ट फर्स्ट जो है कंप्लीट कर दिया था। पार्ट सेकंड देखिए, पार्ट सेकंड इसमें 57 क्वेश्चन कराए थे। अब इसमें भी आ गए 57 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो कराएंगे। चलिए क्वेश्चन देखो, 57 के बाद कौन सा क्वेश्चन था? 57 क्वेश्चन तक करा दिया था हमने। 58 क्वेश्चन देखिए जरा। 58 क्वेश्चन क्या है? आफ्टर ओव्यूलेशन ग्रेफियन फॉलिकल रिग्रेज इनटू, ये कह रहे हैं कि ओव्यूलेशन के बाद जो है ग्रेफियन फॉलिकल किस में टूटती है या फिर किस में बैकअप करती है? तो पहला ऑप्शन दिया है कार्पस एरिट्रीज में, कार्पस कैलोसम में, सी है कार्पस लूटियम में, डी है कार्पस एल्बिकेंस में। तो ये जो है कार्पस लूटियम हमारी ग्रेफियन फॉलिकल टूटती है कार्पस लूटियम में। तो 58 का जो है हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये एनसीईआरटी में है, अभी आपको एनसीईआरटी भी दिखाएंगे हम। फिलहाल अभी आप क्वेश्चन देखिए क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है, तो एक ही पेज आपको हम जैसा भी लास्ट में दिखा देंगे। 59 क्वेश्चन देखिए जरा। इन द फर्टाइल ह्यूमन फीमेल अप्रॉक्सीमेटली ऑन द व्हिच डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओवुलेशन टेक प्लेस? ये कह रहे हैं कि फर्टाइल ह्यूमन फीमेल में जो है ओवुलेशन किस टाइम पर होता है, हमें ये बताना है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो ये ए 18 डे पे, बी ऑप्शन है 18 सॉरी ए ऑप्शन है 14 डेज पे, बी ऑप्शन है 18 डेज पे, सी ऑप्शन है 1 डे पे और डी ऑप्शन है हमारा 8 डे पे। तो ओवुलेशन टेक प्लेस होता है एक्चुअली 14 डेज पर। तो 59 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 60 क्वेश्चन देखो जरा। 60 क्वेश्चन क्या है कि मैमेलियन कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस, ये कह रहे हैं मैमेलियन कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? पहला ऑप्शन दे रखा है कि ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो है प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन। 60 का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 61 क्वेश्चन देखिए। 61 क्वेश्चन है इन द 28 डे ह्यूमन ओवरियन साइकिल द ओवुलेशन टेक प्लेस टिपिकली ऑन। ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डे का, तो उसमें ओवुलेशन किस टाइम पे होता है? अभी ये क्वेश्चन पहले ही आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन जो था। ऑप्शन दे रखे हैं ऑन डे ऑफ द 14 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द डे 28 पे या फिर 1 डे पे या फिर डे पे। तो ये आपको आई होप सबको पता होगा कि 14 डे पे ओवुलेशन होता है। 61 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अभी तुमको हम एनसीईआरटी भी दिखाएंगे, पहले क्वेश्चन कर लो उसके बाद। अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन से है। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दे रखा है। ओके, असर्शन रीजन, चलिए देखते हैं 60 क्वेश्चन क्या है। असर्शन रीजन दे रखा है इन्होंने, ये रहा असर्शन रीजन क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात कि ये जो है 2023 का क्वेश्चन है, ये देख लो पहले भाई, 2023 का क्वेश्चन है ये। असर्शन क्या रखा है? एंडोमेट्रियम इट इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ये कह रहे हैं एंडोमेट्रियम नेसेसरी होता है इम्प्लांटेशन के लिए, ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के लिए। यस, आपको क्या लगता है? आप भी क्वेश्चन पॉज करके पढ़ के सुन के आप आंसर करना, उसके बाद मेरा देखना, ठीक है? बाकी हम तो बता ही रहे हैं। देखो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और कहाँ गया रीजन इन द अब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन के अब्सेंस में एंड द कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होती है एंड द केस करता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। रीजन क्या दे रखा है? असर्शन तो हमारा करेक्ट है, लेकिन रीजन उन्होंने ये दे रखा है कि फर्टिलाइजेशन के अब्सेंस में हमारी कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाती है, केस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये लाइन गलत है। देखो ये तो करेक्ट है कि डिसइंटीग्रेट कर जब कार्पस ल्यूटियम जैसे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम हमारा टूट जाता है, ये करेक्ट रीजन। बट इसके हिसाब से जो इसके बात की गई है, असर्शन तो हमारा करेक्ट है बट रीजन नहीं करेक्ट है। करेक्ट दोनों ही है बट करेक्ट रीजन नहीं दे रहा इसका। तो हमारा जो है 62 का करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो ए एन असर्शन रीजन ट्रू है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा जो है 62 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 2023 का क्वेश्चन था और ये रहा 2021 का क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, रिसेप्टर फॉर द स्पर्म बाइंडिंग इन द मैमेलियन आर
प्रेजेंट ऑन। ये कह रहे हैं स्पर्म का रिसेप्टर जो है बाइंड करता है मेम्ब्रेन, किस में रिप्रेजेंट होता है, किस में बाइंड करता है, जोना पेलुसिडम में या फिर कोरोना रेडिएटम में, वेटेलिना मेम्ब्रेन में या फिर प्रिविटिलिंग स्पेस में। तो आई होप सबको पता होगा भाई, जोना पेलुसिडम में। 63 का जो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 69 64 देखो 2000, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2019 और 1993 में। 64 क्वेश्चन क्या है, एक्सट्रूक्शन ऑफ द सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग अकर। एक्सट्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म करता है एग किसमें, सिमल्टेनियसली विद द फर्स्ट क्लीवेज या फिर आफ्टर एम्ब्रियो ऑफ द स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम। तो ये सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होती है हमारी एंट्री स्पर्म, जब स्पर्म की एंट्री करने के बाद और फर्टिलाइजेशन के पहले। तो 64 का जो है हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 65 क्वेश्चन देखो, कैपेसिटेशन अकरिंग, कैपेसिटेशन किस में होगा, एपिडिडाइमिस में, वास डिफरेंस में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में या फिर एटाटेस्टिस में। तो ये आपको देखने को मिलेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। 65 का जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 2017 क्वेश्चन है ये। 66 क्वेश्चन देखिए, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन में जो फर्टिलाइजेशन होती है इज प्रैक्टिकली पॉसिबल ओनली इफ़, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा इफ़, अगर, ओनली इफ़ किसमें, पहला ऑप्शन है कि ओवम है, स्पर्म आर द ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली एयर एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर ऑफ द सर्विक्स, और बी ऑप्शन हमारा का स्पर्म ट्रांसपोर्ट करता है इनटू सर्विक्स में विद इन द 48 आवर द रिलीज ऑफ द ओवम इन द यूट्रस। भाई बहुत गलत है ये चीज़, ये तो हमारा करेक्ट है, करेक्ट लग रहा है, बट ये 48 नहीं 24 आवर। सी ऑप्शन क्या दे रखा है, इस पर हमारा ट्रांसपोर्ट करते हैं इनटू वजाइना में जस्ट बिफोर द रिलीज ऑफ ओवम। भाई दोनों साथ में रिलीज होने चाहिए, तो ये भी गलत है हमारा। और डी क्या है, ओवम एंड स्पर्म आर द ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी स्टमक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये चीज़ हमारी करेक्ट है। देखो स्पर्म वो दोनों मतलब करेक्ट टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर ही आनी चाहिए एम्पुलरी जंक्शन पर, तभी फर्टिलाइजर होगा। और इसमें क्या देखा, ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली एम्पुलरी जंक्शन ऑफ द सर्विक्स, नहीं, ये चीज़ गलत है यहाँ पे। तो हमारा जो है 66 का देखो मोस्टली करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी। 66 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी। 67 क्वेश्चन देखिए जरा, इन ह्यूमन फीमेल में मियोसिस सेकेंड इज नॉट कंप्लीट अंटिल, जो मियोसिस सेकेंड होती है वो कंप्लीट कब तक नहीं होती है, यूट्राइन इम्प्लांटेशन तक, बर्थ तक, या फिर प्यूबर्टी तक, या फर्टिलाइजेशन तक। ये आपको ये तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है। तो 67 का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 68 क्वेश्चन देखिए, कैपेसिटेशन रिफर टू द चेंज इन द, कैपेसिटेशन रिफर करता है चेंज किसमें, ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन। कैपेसिटेशन जो है चेंज करता है स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के पहले, स्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले। तो 68 का जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 69 क्वेश्चन देखिए जरा, 69 क्वेश्चन, वेट सॉरी, 69 क्वेश्चन देखिए, इन आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में आवर वुमेन ब्लेम्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग ए फीमेल चाइल्ड एंड चूज द करेक्ट आंसर फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन। ये कह रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में जो ह्यूमन्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, मोस्टली उन्हें ब्लेम किया जाता है कि फीमेल चाइल्ड होने के जो रीजन है उन्हें ब्लेम किया जाता है। ऑप्शन देखिए जरा, तो हमें इसमें करेक्ट बताना, ड्यू टू द सम डिफेक्ट लाइक एस्पर्मिया इन द मैन, ड्यू टू द जेनेटिक मेक अप टू द particular sperm within the fertilize the egg, and सी ऑप्शन है ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ द एग, डी ऑप्शन है ड्यू टू द सम डिफेक्ट ऑफ द ह्यूमन। नहीं भाई, ह्यूमन में कोई डिफेक्ट नहीं होता, ना ही इसका रीजन होती है ह्यूमन, इसका मेन रीजन होता है मेल। देखो जो एक्स वाई होता है मेल का और एक्स एक्स होता है फीमेल का, तो अब अगर एक्स
अगर एक्स फर्टिलाइज करेंगे तो भाई फीमेल बनेगी, अगर वाई एक्स करेंगे तो मेल बनेगा। तो हेट्रोजाइगोटी जो है हेट्रोगैमेटी मेल होता है, तो फिर अगर बेबी फीमेल होगा या मेल होगा ये डिसाइड होता है मेल पार्टनर से, ना कि फीमेल से। ये बहुत बड़ा मिथ है। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें कि जेनेटिक मेकअप अप टू द पर्टिकुलर स्पर्म विद द फर्टिलाइज द एग। 69 का जो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी देखना चाहेंगे? अच्छा ये वाला कर लो तो फिर एनसीईआरटी चलती हूँ। वन क्वेश्चन आंसर, आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन ओके हमें आइडेंटिफाई करना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज सो एज वेल द रिलेटेड राइट प्लेस टू द अकरेंस इन द नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर द टू टूगेदर। ये जो ऑप्शन दे रखा है हमें इसके लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन देखते हैं। ओफो सॉरी, देखिए लेट मारूला ये क्या है, मिडल पार्ट ऑफ द फालोपियन ट्यूब, हमें इसमें से करेक्ट बताना है ना। ब्लास्टोमर एंड पार्ट ऑफ द फालोपियन ट्यूब, बिल्कुल नहीं। ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन वाल, देखो जब 8 ब्लास्टोमर से ज़्यादा हो जाता है तब यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं, अगर 8 से कम होता है तब इसको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। और ये देखो 8 से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको हम यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसको यूट्राइन वाल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारा जो है 6 सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें क्या है, 8 सेल मॉरुला जो स्टेट पॉइंट टू फैलोपियन ट्यूब मॉरुला बेस्ट। फिलहाल 70 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब चलते हैं तुमको एनसीईआरटी जरा। एनसीईआरटी और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, मेंस्ट्रुअल साइकिल से। ये देखो ज़रा यहाँ पे, छोटा कर लें तो पूरा दिखे तुम्हें। ये देखो ओवुलेशन पूछा है ना, ओवुलेशन कहाँ टेक प्लेस होता है, तो ओवुलेशन जब एलएच और ये एस्ट्रोजन देखो बिल्कुल पीक पे होता है। और ये डे पूछा है इन्होंने ना, तो ये 13 और 15 के बीच में, मतलब 14 डे पे ओवुलेशन होता है। देखो आप मैंने लिखा भी है, ओवुलेशन टेक प्लेस एट 14 डेज। और ये एनसीईआरटी में भी लिखा है, जो दिखाते हैं हम आपको। ये देखो 14 डे ओवुलेशन टेक प्लेस होता है 14 डेज पर। और एक क्वेश्चन था ना कि कार्पस ल्यूटियम लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को। ओके और क्या था एक, हाँ ये जो ना पहले सोडा वाला लेयर, ये क्वेश्चन यहाँ से था। और क्या था, एक सेकेंड, यहाँ पे एंडोमेट्रियम से रिलेटेड कुछ था क्वेश्चन, वेयर इज दैट, कहाँ गया भाई। हाँ एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, ये देखो ज़रा, ये ब्लास्टोमर इसके बारे में। और यहाँ पे ये चीज़ इतने में दे रखा है कि मतलब कि XY जो ब्लेम किया जाता है फीमेल्स को, डिपेंड करता है मेल स्पर्म पर कि फीमेल होगा कि मेल। आगे था, हाँ ये देखो स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर दिया गया था, ब्लास्टोसिस्ट। आगे एक थी ना, हाँ ये देखो ज़रा यहाँ पे शायद, हाँ यहाँ से है, एंड ट्रोफोब्लास्ट लेयर द गेट अटैच होता है एंडोमेट्रियम से, इनर सेल मास ऑफ द डिफ्रेंशिएटेड इन द एम्ब्रियो एंड ब्लास्टोसिस्ट जो है बिकम एम्बेडेड होता है इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। ये देखो ये लाइन यहाँ से पूछे गए थे, ये कि ब्लास्टोसिस्ट जो होता है एम्बेडेड होता है इन द एंडोमेट्रियम के यूट्रस में, एंड दिस इज इम्प्लांटेशन इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। ये देखो यहाँ से लाइन पूछा गई थी, ये लाइन पूछा गया था। उसके बाद क्या था,
बस इतने क्वेश्चन थे ना। बस इतना ही पूछा गया था आई थिंक। चलिए अब आते हैं 70 के बाद 71 क्वेश्चन। चलिए देखिए 71 क्वेश्चन क्या है। 71 क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इन द ह्यूमन आफ्टर मेनी स्पर्म रीच क्लोज टू द ओवम। ये कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, अरे सॉरी, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्या होगा जब बहुत सारे स्पर्म, करोड़ों मिलियंस में स्पर्म ओवम के पास पहुंच जाते हैं तब क्या होगा। तो इसमें देखो बहुत सारी लेयर होती है, मोस्टली तो जोना पेलिसुडा होता है। तो चाहे करोड़ों के स्पर्म आ जाए भाई, फर्टिलाइज केवल एक ही करता है जिसकी कैपेसिटी होती है करने की। कंपटीशन देख लो भाई साहब, यहाँ पे काफ़ी बहुत ज़्यादा कंपटीशन ही कंपटीशन है। अंदर इतना कंपटीशन है तो बाहर तो कंपटीशन होगा ही। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सिक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प करता है ऑन द स्पर्म एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलिसुडा लेयर। ये देखो करेक्ट तो हमारा यही है। बी क्या है, ऑल स्पर्म एक्सेप्ट वन ऑफ द नियरेस्ट ओवम एंड लूज देयर टेल्स। सेल ऑफ द कोरोनर रेडिएटर ट्रैप करता है ऑल स्पर्म एक्सेप्ट वन। डी ऑप्शन है कि ओनली टू स्पर्म। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, टू केवल एक ही होगा, वन एंड ओनली वन। 71 का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सॉरी यार, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 72 क्वेश्चन देखो जरा। सेकेंड मेंस्ट्रुएशन डिवीजन ऑफ द मैमेलियन ओवम अकर। जो सेकेंड मेंस्ट्रुएशन डिवीजन होता है मैमेलियन में कब होता है। शॉर्टली, एक मिनट, शॉर्टली आफ्टर द ओवुलेशन बिफोर द ओवम मेक इट्स एंट्री इनटू द फैलोपियन ट्यूब। बी ऑप्शन है कि अंटिल आफ्टर द ओवम हैज़ बीन पेनेट्रेटेड बाय द स्पर्म। सी ऑप्शन है अंटिल द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म हैज़ यूज्ड दैट द ऑफ द ओवम। डी ऑप्शन है इन द ग्रेफियन फॉलिकल फॉलोइंग द फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन। बताइए भैया सेकंड मैचुरेशन डिवीजन ओवम में कब होगा मैमेलियन में। तो ये आपको देखने को मिला अंटिल आफ्टर द ओवम हैज़ बीन पेनेट्रेटेड बाय ए स्पर्म। जब तक ओवम जो है किसी स्पर्म से पेनेट्रेट, मतलब जो उसका आउटर एक्रोसोम होती है वो उसमें धंस नहीं जाता तब तक। धंसना मतलब अंदर जाना यार। 72 का बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 73 क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द मारुला इन ह्यूमन इज करेक्ट। अब एनसीईआरटी दिखा के आए, दोबारा ना दिखाएंगे हम। तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते ही वो चीज़, वो एनसीईआरटी की वो पेज तुम्हारे माइंड में आ जानी चाहिए, कि वो पेज, वो लाइनें दिखनी चाहिए इस माइंड में ना, उस हिसाब से एनसीईआरटी पढ़ के आया करो भैया। सॉरी बटन दिखाते भी हैं, बता रहे हैं कि आपको मतलब भाई नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे ना आप लोग। 73 देखो क्वेश्चन, इसमें से करेक्ट कौन सा है अबाउट मारुला के। इट इज़ द ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म एज एन cleavage of zygote but much more DNA. It has far less cytoplasm as well the less DNA than the an uncleavage zygote. C option है it has a more or less equal quantity of the cytoplasm and DNA is uncleavage zygote. D option है it has a more cytoplasm and more DNA than the uncleavage cytoplasm, सॉरी uncleavage zygote। देखो ये ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी है साइटोप्लाज्म के और अनक्लीवेज जाइगोट है, बट इसमें जो है डीएनए ज़्यादा होता है क्योंकि पहले जाइगोट फिर मारुला क्लीवेज, अरे ब्लास्टुला वगैरह ये सब बनते हैं। तो 73 का हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। 74 क्वेश्चन देखिए जरा। ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस, ह्यूमन फीमेल में ब्लास्टोसिस क्या है ये बताना है। फॉर्म करता है प्लेजेंटा इवन बिफोर फॉर इम्प्लांटेशन। बी ऑप्शन है गेट इम्प्लांटेड इनटू द 3 लेयर और आफ्टर ओवुलेशन। सी ऑप्शन है गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द यूटेराइन एंडोमेट्रियम, सीक्रेट करता है ओनली आफ्टर इम्प्लांटेशन। डी ऑप्शन है हमारा कि गेट इम्प्लांटेड इन द एंडोमेट्रियम बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल। तो ये
जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये इम्प्लांट होता है एंडोमेट्रियम में बाय ट्रोफोब्लास्ट सेल से। 74 का जो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 75 क्वेश्चन देखो, चेंज इन द अमाउंट ऑफ यॉक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एग विल बी अफेक्टेड। क्या था? चेंज इन द अमाउंट ऑफ यॉक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। हो एक सेकेंड, सॉरी। ए चेंज इन द अमाउंट ऑफ यॉक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एग विल अफेक्टेड। जो यॉक का अमाउंट होता है अगर वो चेंज हो जाए थोड़ा सा भी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन एग में क्या इफेक्ट करेगा ये बताना है हमें। पहला ऑप्शन दे रखा है कि पैटर्न ऑफ क्लीवेज में चेंज आ जाएगा, या फिर नंबर ऑफ ब्लास्टोमर प्रोड्यूस्ड एंड फर्टिलाइजेशन, या फिर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो इसको क्लीवेज का जो पैटर्न होता है उसमें इफेक्ट करेगा। तो 75 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 76 क्वेश्चन देखिए जरा। 76 क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन क्या है? एंड ग्रे क्रीसेंट इज द एरिया। ग्रे क्रीसेंट एरिया है क्या? कौन सा एरिया है? एट द पॉइंट जहाँ पर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम, ओवम जो स्पर्म की एंट्री होती है एवं की वो पॉइंट है, या फिर बी ऑप्शन है जस्ट अपोजिट द साइड ऑफ द एंट्री स्पर्म इनटू द ओवम, या फिर वो उसका अपोजिट साइड है जहाँ से स्पर्म एंट्री करता है ओवम में। सी ऑप्शन है कि एट द एनिमल पोल पर, ये क्या है भाई? डी ऑप्शन है कि एट द वेजिटल पोल। तो एक्चुअली ग्रे क्रेसेंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे एंट्री करता है स्पर्म ओवम में, उसके अपोजिट वाला साइड होता है वो होता है। तो 76 जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 77 क्वेश्चन देखो जरा। व्हाट इज ट्रू फॉर क्लीवेज? इसमें क्या है, क्लीवेज के लिए कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है साइज ऑफ एम्ब्रियो इंक्रीज, एम्ब्रियो का साइज इंक्रीज होता है। तो साइज ऑफ क्लीवेज डिक्रीज, सेल का साइज जो है डिक्रीज होता है। सी ऑप्शन दे रखा है कि साइज ऑफ सेल इंक्रीज, सेल का साइज जो है इंक्रीज होगा। डी ऑप्शन है साइज ऑफ एम्ब्रियो डिक्रीज, एम्ब्रियो का साइज डिक्रीज होगा। तो एक्चुअली क्लीवेज में क्या होता है कि उसका जो सेल का जो साइज होता है वो डिक्रीज होता है सॉरी, वो डिक्रीज क्यों होता है? देखो जो क्लीवेज होता है क्योंकि उसकी साइज मतलब उतने ही इतने में ही डिफ्रेंशिएट करता रहता है अपना। साइज की तो ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन जो उसका अमाउंट सेल कंटेन करता है, जो ना पहले स्टूडेंट एक सेकेंड, जी हाँ यही था कि उसकी जो लेयर होती है वो उसकी साइज तो डिवाइड नहीं करता है, बट उसकी उसमें अंदर की जो ग्रोथ होती है लेकिन ये ग्रोथ नहीं होती उसमें। तो 77 का जो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। एनसीईआरटी में देखना चाहेंगे एक बार? नहीं, प्लान तो अभी बाद में दिखाएंगे। 78 क्वेश्चन देखो पहले। ब्लास्टोपोर इज द पोर्स ऑफ, ब्लास्टोपोर पोर है किसका? अस्चिट्रेन्स का, या फिर ब्लास्टोकोल्स का, कोलियम का, एलिमेंट्री कैनाल का। अर्चेंट्रियन किसका होगा? देखो ये ब्लास्टोपर होता है, पोर होता है अर्चेंटिरॉन का। तो 78 का जो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 79 क्वेश्चन क्या? फर्टिलाइज इन द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम। फर्टिलाइजिन एक केमिकल है, वो प्रोड्यूस होता है कहाँ से? पोलर बॉडी से, मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म से, या फिर मैच्योर एग से, या फिर एक्रोसोम से। एक्चुअली ये प्रोड्यूस होता है मैच्योर एग से। तो 79 का जो हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 80 क्वेश्चन देखो जरा। इन द ह्यूमन बीइंग में एक क्या है? मिजोलेसिथल है, एलिसिथल है, या फिर माइक्रोलेसिथल है, या फिर माइक्रो एंड मैक्रोलिसिथल। तो ये होता है हमारा एलिसिथल। ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। 80 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 81 क्वेश्चन देखो जरा। इन द एग में द टाइप ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाई। एग में कितने टाइप के क्लीवेज डिटरमाइन करते हैं?
बाई किसके द्वारा, अमाउंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यॉक एंड द नंबर ऑफ एग मेम्ब्रेन एंड द शेप एंड साइज ऑफ स्पर्म, साइज एंड लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो अमाउंट होता है और यॉक का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे डिटरमाइन करते हैं क्लीवेज का, टाइप ऑफ क्लीवेज। तो 81 का जो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। 82 क्वेश्चन देखो जरा। 82 क्वेश्चन क्या, व्हाट इज ट्रू अबाउट द क्लीवेज इन द फर्टिलाइज्ड एग इन द ह्यूमन। क्लीवेज के बारे में क्या भाई, काफ़ी क्वेश्चन आए हैं क्लीवेज के बारे में। अभी रुको एनसीईआरटी भी दिखाते हैं। ट्रू अबाउट क्लीवेज इन द फर्टिलाइज्ड एग इन द ह्यूमन। पहला ऑप्शन है कि इट्स स्टार्ट वेल द एग इज एन इन फैलोपियन ट्यूब, या फिर इट स्टार्ट व्हेन एग रीच यूट्रस, इट इज़ अ मेराबोलिस्टिक, इट इज़ आइडेंटिकल टू द नॉर्मल माइटोटिस। ये इट स्टार्ट होता है विद द एग इन द फैलोपियन ट्यूब में। तो 82 का जो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके देखें ज़रा, चलो ये वाला कर लें क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं क्लीवेज वाला, फिर आपको एनसीईआरटी में दिखाती हूँ मैं। टर्मिनेशन ऑफ द गैस्ट्रोलिटेशन इज द इंडिकेट बाय, जो टर्मिनेशन ऑफ द गैस्ट्रोलिटेशन इज द इंडिकेट करता है भाई। पहला ऑप्शन है ऑब्लिटरेशन द ब्लास्टोसिल, या फिर ऑब्लिटरेशन ऑफ द एसेंट्रॉन, क्लोजर ऑफ द ब्लास्टोस्पोर, या फिर क्लोजर ऑफ द न्यूरल ट्यूब। गैस्ट्रुलेशन का जो इंडिकेट करता है टर्मिनल, वो किसके द्वारा होता है कि ऑब्लिटरेशन ऑफ द ब्लास्टोसेल के। 83 का जो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 84 क्वेश्चन देखिए जरा। ये काफ़ी पुराने क्वेश्चन है यार, ये में भी नहीं है हम लोग के एनसीईआरटी में। इन टेलोसीथल एग ऑफ द यॉक इज फाउंड इन, टेलोसीथल एग जो है यॉक में मिलते हैं कहाँ पे, ऑल ओवर द एग में, या फिर वन साइड, ऑन वन साइड, या फिर बोथ द साइड, या फिर सेंटर पे। तो ये आपको प्रेजेंट मिलेंगे वन साइड में, ऑन वन साइड, एक ही साइड पे। 84 का जो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पुराने क्वेश्चन है तो उसमें ध्यान नहीं देना, मोस्टली 10 to 15 ईयर कुछ पुराने जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 85 क्वेश्चन देखिए। एक्रोसोम रिएक्शन इन द स्पर्म इज द ट्रिगर्ड बाई, एक्रोसोम रिएक्शन का स्पर्म जो होता है ट्रिगर करता है कैपेसिटेशन को, रिलीज करता है रिलीज ऑफ लाइसिन, या फिर इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, रिलीज ऑफ फर्टिलाइजिन। ये जो है इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। 85 का जो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ये वैसे भी एनसीईआरटी में है नहीं, तो आप बस एक बार देख लो क्वेश्चन, याद कर लो बस कि हाँ क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे करेक्ट हो जाए बस। बाकी जो 15 साल वाले क्वेश्चन है, 15 ईयर वाले क्वेश्चन है, मोस्टली उस पर फोकस रखो तुम लोग। 86 क्वेश्चन देखो। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज द डिवीजन ऑफ व्हिच इज, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है जो है वो डिवीजन है व्हिच किसका, हॉरिजॉन्टल, पैराइटल, या फिर टोटल, या फिर स्पाइरल। तो ये होता है पैराइटल या फिर पैरेंटल, पैराइटल। 86 का जो हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 87 क्वेश्चन देखिए। ब्लास्टोपोर आर, ब्लास्टोपोर क्या होता है, ओपनिंग ऑफ द न्यूरल ट्यूब, ओपनिंग ऑफ द गैस्ट्रोसेल, या फिर फ्यूचर एंटीरियर एंड ऑफ द एम्ब्रियो फाउंड इन द ब्लास्टुला, या फिर ब्लास्टुला में देखने को मिलेगा। ये जो होता है गैस्ट्रोसेल का जो है ओपनिंग होती है ब्लास्टोपोर। 87 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 88 क्वेश्चन देखो। 88 ऑप्शन दे रखा है कि ड्यूरिंग क्लीवेज, क्लीवेज के टाइम पर व्हाट इज ट्रू अबाउट सेल, सेल के बारे में क्या सही है क्लीवेज के टाइम पर। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है रिमेन अनचेंज होता है, साइज डज नॉट इंक्रीज, साइज इंक्रीज नहीं करती है। तो इसमें मोस्टली होता है कि साइज जो है इंक्रीज नहीं होती है। 82 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे का ऑप्शन 2 चाहिए दिखा रहे हैं, ये देखो ऑप्शन ये है कि देयर आर लेस कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, डिवीजन इज लाइक मियोसिस, नहीं माइटोसिस। 88 का जो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। 89 क्वेश्चन देखो जरा।
फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग हैज़, फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग हैज़ क्या होता है? वाई क्रोमोजोम होता है या फिर एक्स क्रोमोजोम होता है? एक वाई क्रोमोजोम, एक एक्स क्रोमोजोम, दो एक्स क्रोमोजोम, या फिर वन एक्स क्रोमोजोम होता है, एक वाई क्रोमोजोम होता है। आई होप यार ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा ना, कि इसमें जो है वो एक एक्स क्रोमोजोम आपको देखने को मिलेंगे। तो 89 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 89 90 क्वेश्चन देखिए जरा, 90 क्वेश्चन देखो। 90 स्पर्म एंड एग न्यूक्लियाई फ्यूज ड्यू टू, स्पर्म और न्यूक्लियाई जो है एग सॉरी स्पर्म और एग के न्यूक्लियस जो है फ्यूज होते हैं ड्यू टू किस वजह से? द बेस पेयर ऑफ देयर डीएनए एंड आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर म्यूचुअल अट्रैक्शन ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल चार्ज, या फिर अट्रैक्शन ऑफ देयर प्रोटोप्लास्ट, ये अट्रैक्ट होते हैं प्रोटोप्लास्ट अपने प्रोटोप्लास्ट की वजह से। तो 90 का जो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 91 क्वेश्चन देखो जरा। 91 सेल बिकम वेरिएबल इन द मॉर्फोलॉजी एंड द फंक्शनल ऑफ डिफरेंस रीजन ऑफ द एम्ब्रियो एंड द प्रोसेस क्या है? डिफ्रेंसिएशन में, मेटामॉर्फोसिस में, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर रीअरेंजमेंट में? तो इनका जो है मोस्टली प्रोसेस है डिफ्रेंसिएशन में। सेल बिकम वेरिएबल, सेल जो वेरिएबल हो जाता है मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली डिफरेंट रीजन में ऑफ द एम्ब्रियो के डिफरेंट रीजन में, इस प्रोसेस डिफ्रेंसिएशन से। तो 91 का जो हमारा डी ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन मेरे को करेक्ट है। एक सेकंड पहले क्लीवेज वाला देख लें एनसीईआरटी में, क्योंकि उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। कहाँ भाई क्लीवेज? जी यहाँ पर है, एक सेकंड, ये रहा क्लीवेज। क्लीवेज के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं दिया है। इसमें क्या है? माइटोटिक डिवीजन होता है, स्टार्ट एज जाइगोट की तरह स्टार्ट होता है, एंड मूव थ्रू द दिस अस्थमस के इधर मूव होगा अस्थमस साइड में, एंड एट द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज, जो उसी को हम क्लीवेज बोलते हैं, तो जाइगोट से थोड़ा सा बड़ा, टूवर्ड द यूट्रस एंड टर्न, फिर उसके बाद इससे इतना इतना हो जाता है, 2 से 8, 4, 4 से 8, 4 से 16 डायटस बन जाते हैं, तब उसको हम ब्लास्टोमर्स बोलते हैं। फिर 8 से 16 होता है ब्लास्टो, फिर ट्रोपोब्लास्ट, फिर इनर लेयर, बहुत सारे एम्पुला, ब्लास्टोमर्स। बस क्लीवेज के बारे में इतना ही, एक पेज तक दिया रखा है बस, बाकी एनसीईआरटी में उतना नहीं दे रखा जितना इन्होंने पूछा है। और जिनको पीडीएफ चाहिए हो, पीडीएफ उनको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, यूट्यूब पे जाकर देख लो, मतलब मेरे चैनल पे यार। 92 क्वेश्चन देखो चलो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट करता है हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेयर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी? देखो प्रेगनेंसी के टाइम पर कौन सी रिलैक्सिन हार्मोन, कौन जो है रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, हमें ये बताना है। यूट्रस, ग्रेफिन फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम, या फिर फीटस? तो ये जो है कार्पस ल्यूटियम जो है ये रिलीज करती है। 92 का जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 2021 का क्वेश्चन है, जरा इससे भी ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 क्वेश्चन देखो जरा, 2020 का क्वेश्चन है ये, इसमें हमें मैचिंग करना है। ओके, प्लेजेंटा है, जोना पेलोसुडा है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड लीडिंग सेल, एंड्रोजन, ह्यूमन कोरियोनिक, HCG, लेयर ऑफ द ओवम, लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। देखो जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है उसका काम होता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में। तो सी का हमारा 4, सी का 4 कहाँ है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इन दो को कट कर दो। और लीडिंग सेल इसे क्रिएट करती है एंड्रोजन, डी का फर्स्ट, ओहो डी का फर्स्ट यहाँ भी है, डी का फर्स्ट यहाँ पर भी है, कंपटीशन है भाई। प्लेजेंट, जोना पेलिसुडा ओवम की आउटर लेयर होती है, ये तो सबको पता होगा। बी का थर्ड कहाँ पर है? डी वाले में, बी का थर्ड हमें डी वाले में दिख रहा है, तो मतलब हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। बाकी बचा ये हो गया, इसमें बस हो गया।
प्लेजेंटा एसएजी सिक्रीट करता है। दैट्स इट। 93 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। 94 क्वेश्चन देखो। 94 क्वेश्चन है, हार्मोन सिक्रेट बाय द प्लेजेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। यार हार्मोन जो है सिक्रेट करता है बाय प्लेजेंटा से टू मेंटेन करता है प्रेगनेंसी। कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं? 2018 क्वेश्चन है। एससीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, एससीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, एससीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एससीजी, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। बताइए। 94 देखो, इसमें जो ये सिक्रेट करता है, एचसीजी सिक्रेट करता है, एचपीएल सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है। तो 94 का जो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें तो प्रोलैक्टिन तो सिक्रेट नहीं करता है, ऑक्सीटोसिन भी नहीं सिक्रेट करता है, ये तो बिल्कुल नहीं करता। तो ऑफकोर्स हमारा ऑप्शन बचा सी। 94 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 95 भी क्वेश्चन देख लो। एमनियन ऑफ द मैमिलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम। एमनियन जो होता है मैमिलियन में एम्ब्रियो का, वो कहाँ से डिराइव होता है? इक्टोडर्म मेसोडर्म से, या फिर एंडोडर्म मेसोडर्म से, मेसोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट से, या फिर इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म से। एक्चुअली ये ड्राइव होता है इक्टोडर्म और मेसोडर्म से। तो 95 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं 96 क्वेश्चन जरा। 96 देखो, इसमें हमें करेक्ट मैचिंग करनी है। मोन्स प्यूबिस, ये तो सबको पता होगा, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिल ये होती है। तो ए का थर्ड ऑफ भाई साहब सब में रखा है मुझे, तो ये तो नहीं होगा। चलो, उसके बाद है एंट्रम। एंट्रम क्या होता है? एक ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल कहाँ है? बी का 4 कहाँ पे दे रखा है आपको? ये रखा है ए में एंड बी में, तो मतलब सी वाला हमारा नहीं है। आगे देखते हैं। ट्रोफेक्टोडर्म ये होता है, ये क्या होगा? स्पर्म या फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ट्रोफेक्टोडर्म होता है, क्या होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। सी का जो है फर्स्ट हमारा ऑप्शन करेक्ट है। सी का फर्स्ट कहाँ पर है? सी का फर्स्ट ये रहा सेकंड वाले में, मतलब हमारा सेकंड वाला करेक्ट है और इसमें नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट। और निवेनक्रॉन ये है स्पर्म। ये दोनों काफ़ी डिफरेंट थे, क्वेश्चन भी इसी हिसाब से थोड़ा हार्ड था। तो 96 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 97 क्वेश्चन देखिए जरा। सेवरल हार्मोन लाइक एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस बाय, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ओवरी से, प्लेजेंटा से, फैलोपियन ट्यूब से, या फिर पिट्यूटरी से। सबको पता होगा भाई, प्लेजेंटा से होता है ये प्रोड्यूस। तो 97 का जो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 2016 क्वेश्चन है। 98 क्वेश्चन देखो। इक्टोपिक प्रेगनेंसी आर द रिफर टू एज। इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है जो होती है उसको रिफर करते हैं कैसे? इम्प्लांटेशन ऑफ द डिफेक्टिव एम्ब्रियो इन द यूट्रस में, या फिर प्रोजनी टर्मिनेट करता है ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस में, प्रेगनेंसी विद जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो एट द साइट ऑफ अदर देन यूट्रस। तो ये इम्प्लांट होता है एम्ब्रियो में एट द साइट ऑफ अदर देन यूट्रस। इक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो 98 का जो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 98। चलिए 99 क्वेश्चन देखो। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, 2014, 2012 में। सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग गोनाडोट्रोपिन एक्टिव बाय द नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। ओके, ऑप्शन दे रखा है कि हाई लेवल ऑफ एफएसएच एलएच स्टिमुलेट करता है थिकिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, एंड हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच फैसिलिटेट करता है इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। सी ऑप्शन दे रखा है हाई लेवल ऑन एचसीजी स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। डी ऑप्शन है हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट करता है थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो ये इसमें होता है कि एचसीजी जो है हाई लेवल पर स्टिमुलेट होती है और सिंथेसिस करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को। 99 का जो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए कुछ क्वेश्चन बचे हैं, कंप्लीट होने वाला हमारा। और 100 क्वेश्चन देखो ज़रा।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द प्लेजेंटा, इसमें से कौन सा प्लेजेंटा का फंक्शन नहीं है। प्लेजेंटा जानते हो ना, अम्बिलिकल कार्ड से जुड़ी होती है जो। ए ऑप्शन दे रखा है कि फैसिलिटेट करता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल फॉर्म करता है एम्ब्रियो। बी ऑप्शन है सीक्रेट करता है ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। ने ये काम जो है प्रेजेंट तो नहीं करता है भाई। एंड सी ऑप्शन क्या है, फैसिलेट सप्लाई करता है ऑक्सीजन फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो, ये करेक्ट है। एंड सीक्रेट करता है एस्ट्रोजन, ये भी करेक्ट है हमारा, ये भी करेक्ट था। हमें पूछा क्या है, इन्होंने गलत पूछा है कि गलत फंक्शन क्या है प्रेजेंटा का, तो गलत फंक्शन है हमारा कौन सा, बी वाला। ये देखो 100 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 101 क्वेश्चन देखो जरा। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, फीटस को जो पहला मूवमेंट होता है, एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर आ जाते हैं उसके हेड पे, एंड यूजुअली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग व्हिच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ये चीज़ आपको प्रेगनेंसी के कौन से मंथ में देखने को मिलेगी, फोर्थ मंथ में, फिफ्थ मंथ में, सिक्स मंथ या फिर थर्ड मंथ में। देखो जब फीटस पहला मूवमेंट लेता है और उसके सर पर बाल वगैरह आ जाते हैं, ये होता है उसका फिफ्थ मंथ होता है, मतलब कि सेकेंड ट्रांजिशन, सॉरी 101 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है। फर्स्ट देखो 3 मंथ का, जब 3 मंथ होता है तब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 6 मंथ, 5 मंथ के पहले वाला ये सेकेंड मंथ वाला, तो 5 मंथ में देखने को मिलेगी आपको। तो 101 का जो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 102 का क्या होगा, व्हिच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमन प्रिवेंट करता है डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस। इसमें कह रहे हैं कि कौन सा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ह्यूमन में प्रिवेंट करता है डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस, यॉर्क सैक या फिर एमनियन, कोरियन या फिर एलेंटोसिस। तो ये आपको देखने को मिलेगा एमनियन में, एमनियन यूट्रस में एमनियन। तो 102 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 103 क्वेश्चन देखिए जरा। अच्छा यही है ऑप्शन, क्या है 103 का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड ड्यूरिंग द ह्यूमन प्लेजेंटा। ह्यूमन प्लेजेंटा के टाइम कौन सा हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है, हमें ये बताना है। ह्यूमन कोरियोनिक, गोनाडोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो है प्रोलैक्टिन आपको देखने को नहीं मिलता, इसमें सीक्रेट नहीं होता है। तो 103 का जो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 104 क्वेश्चन देखो जरा। 104 क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द पोलरिटी अलॉन्ग विद द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डोर्सल एंड वेंट्रल एंड मेडियल एंड लेटरल एक्सिस इज कॉल्ड। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को इसने सारे पोजीशन में रखा, पूरे इसको बोलते क्या है, ऑर्गेनाइजर फिनोमिना, एक्सियल फॉर्मेशन या फिर एनामॉर्फोसिस, पैटर्न फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं, पैटर्न फॉर्मेशन, जिसको है ऑर्गेनाइजर फिनोमिना। तो 104 का ए ऑप्शन करेक्ट है। पुराने क्वेश्चन है भाई। 105 क्वेश्चन देखो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ द मैमेलियन एम्ब्रियो आर द डिराइव फ्रॉम। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है मैमेलियन में, वो कहाँ से डिराइव होता है, ट्रोफोप्लास्ट से, इनर सेल ऑफ मास या फिर फॉर्मेटिव सेल या फिर फॉलिकल सेल से। तो ये जो ट्रोफोप्लास्ट से फॉर्म ड्राइव होता है। तो 105 का जो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 106 क्वेश्चन देखिए जरा। 106 क्वेश्चन है कि आई लेंस इज अ फॉर्म फ्रॉम, आई लेंस कहाँ से फॉर्म होता है, फॉर्म होता है एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से। आई एन ईयर इस साल हटा दिया गया है एनसीईआरटी से में भी, हाँ हटाया है, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। 106 का जो है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जो आई लेंस होता है वो फॉर्म होता है एक्टोडर्म से। 106 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 107 क्वेश्चन देखो, गोनाड डेवलप करता है फ्रॉम एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक कहाँ से, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मेसोडर्म से या फिर बोथ मेसो एंड एंडोडर्म। एक्चुअली ये ड्राइव होता है मेसोडर्म से। 107 का जो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 108 क्वेश्चन देखो, 2021 का क्वेश्चन है भाई।
Which of these is a not important component of the initiation of the parturition in human? इसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट नहीं है पार्चुरेशन में? पार्चुरेशन के टाइम पर, इनिशिएशन पार्चुरेशन के टाइम पर रिलीज करते हैं प्रोलैक्टिन, या फिर इंक्रीज करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रेशियो। सी ऑप्शन है सिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन, या फिर रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। तो इसमें जो है ये रिलीज करता है प्रोलैक्टिन। यही चीज़ हमारी गलत है, क्योंकि ये प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं करता। पूछा इन्होंने ये है कि इसमें से कौन सा नॉट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है कि पार्चुरेशन के टाइम पर ह्यूमन में, तो ये नहीं है, प्रोलैक्टिन नहीं है। प्रोलैक्टिन यार तब होता है जब बेबी को फीडिंग कराते हैं, पहला मिल्क, तब सिक्रेट होता है प्रोलैक्टिन, मिल्क सिक्रेशन करता है प्रोलैक्टिन। 108 का जो है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसका क्वेश्चन देखिए 109, which of these is not an important component of the initiation of the parturition in human? सेम क्वेश्चन है क्या? एक सेकंड, ये देखो सेम क्वेश्चन रखा है इन्होंने। नहीं, क्वेश्चन सेम है बट ऑप्शन डिफरेंट है। रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन, और क्या था? रिलीज करता है प्रोलैक्टिन। वही सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन दूसरे हैं, तरीका दूसरा है, बस आया दूसरे ईयर में है। अदरवाइज हमारा तो वही सही होगा भाई कि प्रोलैक्टिन ये जो है रिलीज नहीं करता। तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिलहाल आप ये देखो 1010, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स करता है इन ह्यूमन, ट्रिगर द रिलीज ऑफ। जो फीटल इजेक्शन होता है रिफ्लेक्स इन ह्यूमन में ट्रिगर करता है, रिलीज किसको रिलीज करने में ट्रिगर करता है? ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द फीटस, पिट्यूटरी, या फिर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स HCG फ्रॉम द प्लेजेंटा, ह्यूमन प्लेजेंटा लैक्टोजन HPL फ्रॉम प्लेजेंटा, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। तो ये ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी से। तो 1010 का जो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 111, बस कुछ क्वेश्चन बचे हैं भाई, होने वाला है। सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, जो पार्चुरेशन का सिग्नल होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? बोथ प्लेजेंटा एज वेल ए फुल्ली डेवलप्ड फीटस से, या फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी से। प्लेजेंटा से केवल रिलीज होता है, या फिर फुल्ली डेवलप्ड फीटस से केवल? तो ये जो है प्लेजेंटा और फुल्ली डेवलप्ड फीटस से रिलीज होता है पार्चुरेशन के टाइम पे जो सिग्नल देते हैं। तो 111 का जो है 111 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 112 देखो, सिग्नल फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेजेंटा अल्टीमेटली लीड टू पार्चुरेशन व्हिच रिक्वायर द रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम द प्लेजेंटा, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द फीटल पिट्यूटरी, रिलैक्सिन फ्रॉम द प्लेजेंटा। तो ये जो है ऑक्सीटोसिन है फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी से रिलीज होता है। 112 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 113 क्वेश्चन देखो, फीटल इजेक्शन एंड रिफ्लेक्स इन द ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस बाई, किससे इंड्यूस होता है? रिलीज करते हैं बाई ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पिट्यूटरी से, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेजेंटा से, डिफरेंशिएशन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड प्रेशर एग्जर्ट करते हैं बाई अमनियोटिक फ्लूइड से। इंड्यूस होता है ये एक्चुअली बाई फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेजेंटा से। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। तो 113 का जो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 114 क्वेश्चन देखो, इन ह्यूमन में एडल्ट फीमेल्स ऑक्सीटोसिन एंड जी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है कब? स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी, सिक्रेट करता है वेसोप्रेसिन, केस करता है स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंट्रेक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन के टाइम पर, या फिर इस सिक्रेट करता है बाई एंटीरियर पिट्यूटरी से, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मेमोरियल ग्लैंड। तो ये देखो ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है जब स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंट्रेक्शन होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। 114 पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। ओके, और जिसको भी ये PDF कंप्लीट होता है इसमें देखो, ये आपको जिसको भी PDF चाहिए हो, ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नो हाउ के नाम से है, और यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।
पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय। शेयर किले जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ ब्रिज नीड पर जस्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर, ओके, यहाँ पर क्लिक करिए। उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको जो है ये मेरा टेलीग्राम और ये मेरा सेकंड चैनल, ये दोनों दे रखा है। तो यहाँ पर आप जब टेलीग्राम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेलीग्राम पर क्लिक करने के बाद आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मेरी सारी नोट्स, PDF वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना भाई।